अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल किया गया कि अगर कोई औरत अपने शोहर से खुला ले ले तो खुला लेने के बाद वो दोबारा अपने शोहर के पास जाना चाहती है तो उसका क्या तरीक़ा है, क्या वो दोनों फिर से एक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि खुला क्या होती है। खुला ये होती है कि बीवी मुआवजा देकर शोहर से अलहदगी इख्तियार करे, शोहर मुआवजा लेकर बीवी को छोड़े, तो इसको खुला कहते हैं। वो मुआवजा मेहर भी हो सकता है या वो मुआवजा कोई उससे ज़्यादा रकम भी हो सकती है। कोई भी कीमत अदा करके शोहर बीवी को तलाक दे, शोहर बीवी से रिश्ता ख़त्म करे, इसको खुला कहा जाता है। अब अगर कोई औरत मुआवजा देकर अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार करती है, अपने शोहर से रिश्ता ख़त्म करती है कुछ कीमत अदा कर कर, तो उसके बाद वो जो रिश्ता ख़त्म हुआ, वो रिश्ता ख़त्म होना तलाक होता है या फिर वो निकाह का ख़त्म होना होता है, फ़स्क़ निकाह होता है। इस मसले के अंदर अइम्मा के दरमियान इख्तिलाफ़ है कि अगर बीवी ने अपने शोहर को मुआवजा देकर पैसे देकर छोड़ा तो उसका जो छोड़ना हुआ वो छोड़ना तलाक होता है या निकाह ख़त्म होता है। इस मसले के अंदर अइम्मा के दरमियान इख्तिलाफ़ है। अहनाफ के नज़दीक खुला तलाक़ बाइन कहलाती है और सलफ़ी और हम्बली अइम्मा के नज़दीक खुला निकाह को ख़त्म करना होता है, यानी उन दोनों का निकाह ख़त्म हो गया। और अहनाफ के नज़दीक खुला तलाक़ बाइन हो गई। अब अगर किसी औरत ने अपने शोहर को कुछ रकम देकर अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया और उसके बाद फिर वो दोबारा चाहती है कि वो दोबारा उस शोहर से रिश्ता कायम कर सके, इस सूरत के अंदर वो रिश्ता कायम कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इस मसले के अंदर तमाम अइम्मा का इत्तेफाक है कि वो दोनों दोबारा एक हो सकते हैं। अगर औरत चाहती है और मर्द चाहता है, दोनों चाहते हैं कि दोनों फिर से दोबारा एक हो सकें, तो दोनों फिर से दोबारा एक हो सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। तमाम अइम्मा का इस मसले के अंदर इत्तेफाक है, लेकिन उनको फिर से नए सिरे से नया निकाह करना पड़ेगा, नया मेहर अदा करना पड़ेगा, फिर से तमाम चीज़ें जैसी होती हैं निकाह के लिए, जो शराइत हैं, उन शराइत की पाबंदी के साथ वो दोनों फिर से दोबारा नए सिरे से निकाह कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन निकाह के बाद शोहर को तलाक का जो एक हक़ है वो ख़त्म हो जाएगा। अहनाफ के नज़दीक, अहनाफ कहते हैं कि खुला जो होती है वो तलाक़ बाइन होती है। तो यानी जो पहले रिश्ता ख़त्म हुआ था उन दोनों के दरमियान वो तलाक़ बाइन हुई थी, यानी शोहर ने अपने हिस्से की 3 तलाक़ों में से 1 तलाक़ दे दी, अब बची 2 तलाक़ें। तो अब निकाह के बाद दोबारा फिर से निकाह करने के बाद शोहर के पास 2 ही तलाक़ का ऑप्शन बाकी रहता है। शोहर के पास तीसरा ऑप्शन ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि शोहर ने जो खुला दी थी वो अहनाफ के नज़दीक तलाक़ ही थी। लेकिन हम्बली और सलफ़ी अइम्मा इस बात से इख्तिलाफ़ करते हैं और वो कहते हैं कि शोहर के पास तीनों तलाक़ों का इख्तियार बाकी रहेगा, क्योंकि उनका निकाह ख़त्म हुआ था, निकाह फ़स्ख़ हुआ था, निकाह मनसूख़ हुआ था, तलाक़ नहीं हुई थी। शोहर के पास जो 3 तलाक़ का इख्तियार है वो इख्तियार बाकी रहेगा। बहरहाल दोनों सूरतों के अंदर औरत और मर्द को इस बात का इख्तियार है कि वो फिर से दोबारा एक होना चाहते हैं तो नए निकाह नए मेहर के साथ वो दोनों दोबारा एक हो सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। तमाम अइम्मा का इस बात के ऊपर इत्तेफाक है। इख्तिलाफ सिर्फ इस बात के ऊपर है कि उस निकाह के बाद शोहर को कितनी तलाक का इख्तियार बाकी रहेगा। अहनाफ के नज़दीक शोहर को सिर्फ 2 तलाक का इख्तियार बाकी रहेगा, क्योंकि वो अपनी 1 तलाक को ख़त्म कर चुका है, और दूसरे अइम्मा के नज़दीक उसको 3 तलाक़ों का इख्तियार बाकी रहेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।